नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखा था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि आगे के प्रश्न क्या हैं। इस श्रृंखला में भी हम लोग 50 प्रश्नों को ही देखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है आपसे, क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ पीछे खींचकर पकड़ता है। तो यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन दे रहा है उसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बॉल विश्राम की अवस्था में आ सकती है। दूसरा कह रहा है बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है। तीसरा कह रहा है हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। और चौथा कह रहा हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो देखिए होता क्या है, जब कोई खिलाड़ी है, कोई गेंद आती है तो अपना हाथ पीछे खींचकर पकड़ता है ताकि क्या हो जाए, बॉल जो है वो विश्राम की अवस्था में आ सके और उसको चोट कम लगे। तो इसलिए क्या होता है, इसका आंसर जो होगा आपका ए सही होगा। तो जो यहाँ सही उत्तर की बात करेंगे अगर, तो 51 का सही उत्तर क्या होगा आपका, ए होगा आपका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है बल गुणनफल है। अब देखिए बल जो होता है वो F होता है। बल मतलब F, फोर्स। तो F बराबर क्या होता है, वो होता है M इंटू A। तो जहाँ M क्या होता है, द्रव्यमान होता है, A क्या होता है आपका, त्वरण होता है। तो जहाँ अर्थात क्या हो जाएगा, आपका जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो इस प्रकार से 52 का आंसर क्या होगा आपका, B सही होगा। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है आपका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। देखिए 53 क्या कह रहा है। 53 कह रहा है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, अब देखिए होता क्या है, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है द्रव्यमान, ठीक है, और एक होता है भार आपका। क्या होता है, एक आपका भार होता है। तो द्रव्यमान होता है और क्या होता है आपका, भार होता है। द्रव्यमान जो होता है ये कहीं पे भी आप जाएंगे ब्रह्मांड में, ये जो द्रव्य की मात्रा आपके शरीर में है उतनी ही रहेगी, जबकि भार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्योंकि भार जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ कह रहा है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, ऑप्शन ए दे रहा है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। गलत है आपका, यानी कि जो मात्रा मतलब यहाँ पर द्रव्यमान से मतलब है और द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार घट जाता है, भार घटेगा क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है, जी का मान कम होता है, इसीलिए भार घटेगा। और जो मात्रा है, यानी कि मात्रा मतलब द्रव्यमान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इसलिए 53 का बी ऑप्शन क्या एकदम सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। कह रहा है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, ऐसे पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो है ये भूमध्य रेखा है और यहाँ पे क्या है आपके ध्रुव हैं। तो जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तो जी का मान क्या होगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो जी का मान होगा उसमें वृद्धि होगी, वो बढ़ेगा। तो ये कह रहा है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा आपका, यानी 54 का ए सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे शरीर का वजन, क्या कह रहा है आपसे, शरीर का वजन यानी शरीर का वेट पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है। पहला कह रहा है आपसे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जी का मान अगर चेंज होगा तो शरीर का भार भी चेंज होगा, ठीक है। और जी का मान कहाँ अधिक होता है, ध्रुवों पे अधिक होता है जी का मान। जैसे आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये क्या है आपका, ये भूमध्य रेखा है और ये ध्रुव है। तो यहाँ पे क्या होता है, जी का मान कम होता है भूमध्य रेखा पर और यहाँ जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। तो इसलिए क्या होता है, जहाँ जी का मान कम होगा वहाँ भार भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि भार बराबर क्या होता है आपका, भार बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होता है, द्रव्यमान गुणे, या भार बराबर mg कर दीजिए इसको, mg। जी क्या है आपका, गुरुत्वीय त्वरण है, m द्रव्यमान है। तो जी अधिक होगा तो m अधिक होगा, जी कम होगा तो जी अधिक होगा तो भार अधिक होगा, जी कम होगा तो भार भी कम होगा। तो हम जानते हैं कि जी का मान ध्रुवों पे क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए क्या होगा, शरीर का वेट क्या होगा, ध्रुवों पर अधिक होगा आपका, ठीक है।
तो शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर क्या होगा, विषुवत रेखा पर कम होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। कह रहा है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर क्या होता है, चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है। और यही कारण है जब वहाँ पे ग्रेविटी फोर्स कम होगा तो वहाँ पे हम क्या है, अधिक ऊंची छलांग लगा पाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है, यानी बहुत कम होता है, इसलिए ऐसा होता है आपका। और ये क्वेश्चन आपका रेलवे में भी पूछा गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है आपसे, कह रहा है 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य पूछा है, क्या होगा। अब देखिए यहाँ जो W होता है, W बराबर होता है F(s) cos थीटा, F(s) cos थीटा होता है। अब यहाँ पर जो थीटा का मान है यानी cos 90 दे रहा है, क्योंकि वो जो सतह है उस सतह से लेकर आपका जो कोण बनेगा ऐसे, वो कितना बनेगा आपका, वो 90 अंश बनेगा। तो यहाँ cos 90 हो जाएगा। और जो cos 90 का मान जो होता है वो होता है आपका 0। जब 0 होता है तो पूरा कार्य क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा सही इसका आंसर होगा आपका कि भले चाहे वो भार 20 किलोग्राम हो चाहे वो 100 किलोग्राम, उससे मतलब नहीं है। यदि वो लंबवत है, इस प्रकार से है आपका, तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा आपका। तो 0 जूल कार्य होगा आपका। आते क्वेश्चन नंबर 58 पर। कह रहा है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में सफल रहता है, तो वह करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, F(s) cos थीटा होता है, चूँकि W बराबर क्या होगा, W बराबर F(s) cos थीटा होता है, cos थीटा। जहाँ S क्या होता है, वो विस्थापन होता है आपका। जब विस्थापन 0 होगा तो पूरा कार्य भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, कोई कार्य नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि कोई कार्य नहीं होगा, यानी 58 का A सही होगा। आते हैं 59 पर। कह रहा है पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्या कह रहा है, कह रहा है पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए दे रहा है तेज चल सके, तो ऐसा तो है नहीं। ऑप्शन बी दे रहा है फिसलने की संभावना कम हो जाती है। ऑप्शन सी दे रहा है शक्ति संरक्षण, तो ऑप्शन डी दे रहा है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो ऐसा करेगा। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे कह रहा है पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती। क्या कह रहा है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों नहीं गिरती है। इसका कारण इसका ये है, तो जो यहाँ दे रहा है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। एकदम सही है, पहला पॉइंट ही इसका एकदम सही है, इसलिए हम यहीं पर इसको रोक देंगे। यानी कि क्या होगा, इसका पहला पॉइंट एकदम सही है कि जो गुरुत्व केंद्र है वहीं से होकर क्या है, आधार रेखा होकर गुजरती, इसलिए ऐसा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, कह रहा है जाड़े की रात्रि में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, उसका क्या कारण है। पानी जब ठंडा होता है तो उसका आयतन क्या होता है, उसका आयतन बढ़ता है। और जब आयतन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, वो पानी को पाइप को फाड़ देगा। तो जहाँ पे भी क्या होगा, आयतन की बात की होगी वो सही होगा आपका। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ये एकदम सही है आपका। 61 का सी आपका हो जाएगा कि जमने के बाद क्या पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए क्या होगा, पानी की पाइप फट जाएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जब पानी जमेगा तो आयतन में वृद्धि होगी, आयतन जब वृद्धि होगी तो बोतल फट जाएगी। यानी क्या होगा आपका 62 का सी होगा, जमने पर जल का आयतन क्या होता है,
बढ़ जाएगा, इसलिए पानी की बोतल फट जाएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। देखिए 63 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 सेल्सियस से गिराकर 3 सेल्सियस कर दिया जाता है। तो तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आयतन क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, इसलिए इसमें भी क्या होगा, आयतन में वृद्धि होगी। सीधी सी बात ये है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 पर। तो देखिए 64 क्या कह रहा है आपसे। 64 कह रहा है एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा। तो जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो अपने भार के रब जल को क्या करती है, विस्थापित करती है। तो उसी प्रकार से क्या होगा कि अगर हम यहाँ पढ़ते हैं ऑप्शन, तो हम यहाँ देखते हैं कि ऑप्शन ए कह रहा है नाव के भार से कम होगा, ऐसा तो है नहीं। नाव के भार से अधिक होगा, ऐसा भी नहीं होगा। नाव के उस भार कह रहा नाव के उस भार के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है। एकदम सही कह रहा है, यह एकदम सही इसका ऑप्शन है कि जितना वो नीचे है डूबी हुई पानी के, उतना ही उसने जल के हटाया है, उतना ही क्या होगा, उस जो नाव का भार होगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से 54 का सी होगा। जो इसने कहा कि नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा, तो जितना वो पानी में डूबी है उतना ही जल उसने हटाया है और वही उतना ही भार होगा। ठीक है, पानी का जो होगा। फिर कह रहा है नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं हम लोग। कह रहा है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो ये यहाँ क्या होता है आपका, जड़त्व का नियम लागू होता है। यानी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चादर है, उसको जैसे हम ऐसे उसको हम पीटते हैं। मान लीजिए कोई चादर है, उसको हमने ऐसे पीटा यहाँ से, जब हम उसको पीटते हैं चादर को, तो क्या होता है, चादर यहाँ से वहाँ मूव करती है, ऐसे ऐसे मूव करेगी, परंतु जो कण हैं वो अपनी अवस्था में यानी कि स्थिर अवस्था में ही बने रहने का प्रयास करेंगे। और तब क्या होगा, जो चादर से जो भी धूल मिट्टी है, वो गंदगी है, वो क्या होगी, छट के दूर हट जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे जड़त्व का नियम कौन सा नियम है आपका, न्यूटन का प्रथम नियम है। तो यहाँ क्या होगा, न्यूटन का पहला नियम लागू होगा, यानी 65 का ए होगा आपका। आते हैं हम लोग 66 क्वेश्चन पे। 66 क्वेश्चन पे कह रहा है सड़क पर चलने की अपेक्षा, क्या कह रहा है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, ऐसा तो है नहीं आपका। ठीक है, सड़क बर्फ के से सख्त होती है, ऐसा भी नहीं है। जो भी संबंध है वो घर्षण बल से होता है, क्योंकि बर्फ पर घर्षण बल क्या होता है, कम होता है, और सड़क पर अधिक होता है। तो क्या कह रहा है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे घर्षण बल कम होता है। तो क्या होगा, इसका आंसर आपका डी होगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। तो 66 का डी होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। कह रहा है क्वेश्चन आपसे रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। तो वही चीज़ आपसे फिर दोबारा रिपीट कर रहा है कि बर्फ पर चलने में क्या होगा, क्योंकि घर्षण बल कम होगा तो समस्या आएगी ही आपको। तो जहाँ पे भी घर्षण बल कम होगा वही लगाना है आपको। तो बर्फ मुलायम और स्पंजी होती है, ये कोई कारण नहीं है आपका, ऑप्शन ए जो है। फिर कह रहा है पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे बी वाला सही होगा कि पैर तथा बर्फ के मध्य जो होगा घर्षण बल क्या होगा, वो कम होगा तुलना में किसकी, रोड़ी की तुलना में, इसलिए चलने में कठिनाई होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर, यानी कि 67 का तो आपका बी सही रहा। 68 पे आते हैं। देखिए 68 क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है एक लकड़ी का एक सिलेंडर है, ठीक है, को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। यानी कि कोई सिलेंडर है, उसको हम अगर खींच के ले जाएंगे, उसके अपेक्षा क्या है, उसको हम लुढ़का के ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके पीछे क्या कारण दे रहा है, तो यहाँ कह रहा है आपसे जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, ऐसा नहीं है। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। एकदम सही बात है। जब लुढ़काएंगे तो क्या होगा, घर्षण बल कम लगेगा, इसलिए क्या होगा, उसको सरलतापूर्वक हम जो है उसको ले जा पाएंगे।
तो 68 का आपका बी सही होगा। आते हैं 69 पर। देखिए 69 क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है। कोई जहाज है आपका, कोई जहाज है आपका, वो क्या करता है, जो जहाज है वो कहाँ था, वो नदी में था। अब कहाँ आ गया, वो समुद्र में आ गया, विशालकाय समुद्र में आ गया। तो कह रहा है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा, तो जहाज का जो स्तर है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। कारण क्या है इसके पीछे, कारण ये होता है कि जो समुद्री जल का जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होगी, इसलिए ऐसा हो जाएगा। आपका 69 का आपका बी आपका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाती है। तो जो लोहे की कील का जो डेंसिटी होता है वो पारे से क्या होगा, पारे से कम होगी, पानी से अधिक होगी, इसलिए ऐसा होगा। तो क्या होगा, लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम है। लोहे का डेंसिटी पानी से अधिक तथा पारे से कम है, इसलिए क्या होगा आपका 70 का सी सही होगा। क्योंकि लोहे का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो पानी से तो ज़्यादा है और पारे से कम है, इसलिए क्या होगा, वो पारे में तैरेगी जबकि पानी में डूब जाएगी। तो 70 का सी आपका सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, कह रहा है जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, कमी होती है। तो यह कमी कितनी होती है, तो विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक। तो क्या होगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर ही क्या करेगा, वो जल गिराएगा, यानी कि 71 का ए सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। कह रहा है बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। उसके पीछे क्या कारण है आपका, तो यानी क्या होता है, अल्कोहल जो होता है वो उसका डेंसिटी क्या होती है, पानी से कम होगी, इसलिए ऐसा होगा। तो यहाँ कह रहा है पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, तो ये कोई कारण नहीं है आपका। बर्फ पानी के जमने से बनती है, ये भी कोई कारण नहीं है। बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, ये भी कोई कारण नहीं है। पानी से हल्की होती तथा अल्कोहल से भारी होती है, तो आपका 72 का डी सही होगा कि बर्फ क्या होती है, पानी से हल्की है और अल्कोहल से भारी होती है, इसलिए आपका ऐसा होता है। तो 72 नंबर क्वेश्चन था। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पर। देखिए क्वेश्चन 73 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि स्टील का जो डेंसिटी क्या होगा वो पारे से कम होगा, इसलिए ऐसा होगा। तो पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, तो यही सही है आपका बी वाला यहाँ पे, कि पारे का जो घनत्व है, डेंसिटी क्या है, वो स्टील की अपेक्षा अधिक है, इसलिए क्या होगा, स्टील की गोली पारे में तैरेगी। ठीक है, तो 73 का आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होगा, जब कोई नाव नदी से, यानी जो नदी का डेंसिटी क्या होगा, वो कम होगा, समुद्र का ज़्यादा होगा। तो क्या होगा ऐसी अवस्था में कि जो नाव है वो उसका तल थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो क्या होगा, थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है। ऑप्शन ए सही होगा, यानी 74 का ए सही होगा आपका। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 पर। देखिए क्या कह रहा है, 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, तो क्या होता है अधिकतम, 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। 75 का आपका ए सही होगा। वस्तु की मात्रा 76, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो जो डेंसिटी होती है वो क्या होगी, हमेशा अपरिवर्तित रहेगी। मात्रा चाहे जितनी घटे बढ़े, आयतन भी चेंज हो जाएगा आपका, भार में ही परिवर्तन हो जाएगा आपका, ठीक है, द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन घनत्व क्या आपका वही का वही बना रहेगा, यानी क्या होगा आपका 76 का डी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। ठीक है, तो क्यों लगता है आपको, क्योंकि क्या होता है, समुद्री पानी का जो घनत्व होता है, यानी समुद्री पानी की डेंसिटी क्या होती है, वो साधारण पानी से ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा होगा आपका। तो 77 का आपका सी सही होगा। आते 78 पर, कह रहा है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है। उसका कारण क्या होता है, घनत्व होता है, डेंसिटी कम होती है बादलों की, इसीलिए क्या है वो तैरते हैं आपके, ठीक है, वायुमंडल में। नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 क्या कह रहा है आपसे,
कह रहा है 79 का कह रहा है आपसे, कह रहा है समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का, यानी कि समुद्र में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो 1/10 भाग क्या समुद्र के ऊपर रहेगा। जैसे हमने कहा आपका कि ये जल का तल है आपका, तो इस प्रकार से आपका रहेगा 1/10 ऊपर रहेगा, और जो शेष बचा आपका 9/10 वो कहाँ रहेगा आपका, वो नीचे रहेगा। तो इस प्रकार से 79 का क्या होगा आपका, बी ऑप्शन होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। देखिए 80 क्या बोल रहा है आपसे। 80 कह रहा है बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्योंकि दाब बढ़ने पे क्या होता है, गहराई बढ़ने पर जो द्रव का दाब है वो बढ़ता है, इसलिए ऐसा होता है। यानी कि ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा कि गहराई बढ़ने पर द्रव के दाब में वृद्धि होगी। जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर में वृद्धि होगी, यानी प्रेशर क्या होगा, वो गेन होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, नीचे की ओर जाने पर। इसलिए क्या होता है, समुद्र की सतह पर जो दीवारें होती हैं बांध की, वो इस प्रकार से बनाते हैं, ऊपर पतली, नीचे क्या होती है, वो मोटी मोटी दीवारें रहती हैं आपकी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। कह रहा है बर्फ पर स्केटिंग करना, यानी बर्फ पर जो स्केट्स करते हैं, फिसलते हैं, करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। तो जब दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। आपका 81 का बी सही होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है चौराहों पर पानी के फव्वारों में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है पानी का जो वेग वो जब अधिक होता है तो दाब क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो पानी वो गेंद है वो नाचती रहेगी। तो 82 का आपका ए एकदम सही होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। 83 बोल रहा है आपसे भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्योंकि तो जैसे कोई नदी है, मान लीजिए हिमनद है कोई आपका, तो जो उसके जो निचला भाग होता है वहाँ दाब अधिक होता है। दाब अधिक होने से गलनांक क्या होता है, घट जाता है, और इस कारण से क्या होता है, पहले यहीं से वो पिघलना आरंभ होता है नीचे से। तो क्या होगा आपका जो सही उत्तर होगा आपका, निचले तल का तापमान अधिक होता है, ऐसा नहीं है आपका। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, यही आपका सही होगा। 83 का बी आपका एकदम सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 कह रहा है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। तो होता क्या है आपका, होता ये है कि जैसे हमने कहा दाब है, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक पड़ेगा आपका, और क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम हो जाएगा आपका। यानी इसमें क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन है आपका। तो हम देखते हैं कि जब क्षेत्रफल अधिक होगा दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए वो उसको लेट जाने की सलाह दी जाएगी। 84 का ए सही होगा आपका, यानी क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। तो 84 का ए सही होगा। बोल रहा है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि तो उसका कारण क्या होता है कि जब दबाएंगे तो प्रेशर से गलनांक क्या होगा, घटेगा। तो इसलिए ऐसा होगा, यानी दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए ऐसा होता है। आपका 85 का ए सही हो जाएगा आपका। आते हैं 86 पर। 86 कह रहा है प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा आपसे कि कोई कमरा है और ऐसे क्या होता है, हवा प्रवेश करती है, तो यहाँ तो जो है, जैसे मान लीजिए कोई कमरा है और यहाँ पे आपकी ये टीन शीट पड़ी हुई है, तो यहाँ प्रेशर क्या होता है, यहाँ हवा के दबाव से प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ दबाव सामान्य रहेगा। इससे क्या होगा, ये इसको बाहर की ओर फेंक देगा, और इससे क्या होगा आपका, इससे ये होगा कि जो छत है वो उड़ जाएगी। तो क्या होगा इसका आंसर कि इसका आंसर होगा छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है, हाँ, तथा छत के नीचे का दाब सामान्य रहता है। तो आपका ये होगा आपका 86 का बी। 87 देखिए क्या बोलता है आपका। 87 बोल रहा है रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां बनाई जाती हैं। क्यों बनाते हैं,
ताकि जो रेलगाड़ी द्वारा जो लगाया गया दबाव है वो कम हो जाए, इसलिए ऐसा करते। 87 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है आपसे, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून आने लगता है, उसका क्या कारण है? तो जब नाक और मुंह से खून आ रहा है पहाड़ों पर, चूंकि आप ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं तो वायुदाब में कमी आने से ऐसा होता है। तो क्या होगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। तो 88 का आपका डी सही होगा। 89 क्या कह रहा है? 89 कह रहा है आपसे, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर दाब क्या होता है, कम होता है, इसलिए ऐसा होगा। यानी 89 का ए सही हो जाएगा आपका। 90 पे आइएगा। 90 क्या बोल रहा है आपसे? कह रहा है यदि पृथ्वी के द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो जी बराबर क्या होता है आपका, जी इज प्रोपोर्शनल टू होता है आपका 1/r हो जाएगा, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। जब रेडियस ऑफ अर्थ यानी जब त्रिज्या पृथ्वी की कम की जाएगी तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा पहली चीज़। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। आप कितना बढ़ेगा, यदि 1% तो दुगना बढ़ जाएगा, आपका 2% हो जाएगा, यानी कि आपका 2 सही होगा, यानी कि 90 का 2 सही होगा। आते हैं हम लोग 91 पर। 91 पर क्या बोल रहा है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? तो वायुमंडल का दाब क्या हो, कम होगा, इसलिए ऐसा होगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो 91 का ए सही होगा। आते हैं 92 पे हम लोग, उनके बुलबुले के अंदर का दाब, हाँ, तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा कि कम होगा कि बराबर होगा कि आधा होगा? तो क्या होगा, उससे अधिक होगा, यानी कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि क्या होता है, घर्षण बल की कमी होती है, इसलिए ऐसा होगा आपका। ठीक है, 93 का सी सही होगा। 93 देखिए आइएगा। 94 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? 94 कह रहा है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। ठीक है, 94 का डी सही होगा। 95 पे आते हैं। कह रहा है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से, जब ऊंचाई पर जाएगा तो प्रेशर में कमी आएगी, तो फिर क्या होगा, गुब्बारे के जो आमाप है, जो माप में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी आपका सी सही हो जाएगा, और फिर गुब्बारा फट जाएगा बाद में आपका। तो 95 था। आते 96 क्वेश्चन बोल रहा है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है, जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? कि जब जो दाब में कमी होगी तब ऐसा होगा। तो क्या होगा यहाँ पे कि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है आपसे, उड़ान के पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। तो इस क्यों करते हैं ऐसा? ताकि क्या हो जाए, कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए कि बढ़ाने के लिए? तो कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, ताकि आराम से वो जो है ऊपर की ओर उठ जाए जहाज, इसलिए ऐसा होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है। क्योंकि क्या होगा, आपका वायुदाब घटेगा तब ऐसा होगा। तो क्या लिखा है, वायुदाब घट जाता है, इसलिए ऐसा होगा आपका, यानी 99 का डी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है आपसे, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। क्योंकि क्या होता है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए क्या होगा, सी होगा आपका 100 का। इस प्रकार से हमने यहाँ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। इससे पूर्व के वीडियो में आपने 50 प्रश्नों को देखा था। इस प्रकार से यहाँ पे हमने कुल 100 प्रश्नों को देखा। आगामी वीडियो में फिर आपको इसी प्रकार के 50 क्वेश्चन मिलेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।